हम प्रदेश अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष से मांग कर रहे हैं कि इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और रेणु यादव ने जो मुझ पे झूठा इल्जाम लगाया है वो किसी और पे भी लगा सकती है। ये इनका मोनोपोली और भी बढ़ जाएगा। इसलिए हम प्रदेश अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष से मांग करते हैं कि इन पे कड़ी से कड़ी सजा की कार्रवाई की जाए। हम आज भी राजद में हैं और थे और रहेंगे। पूरी निष्ठा और ईमानदारी से जो हमने काम किया है हम करते रहेंगे। वो कुछ भी कर ले, हम हिलने वाले नहीं हैं। हम राजद के प्रति समर्पित थे, हैं, रहेंगे। आपके ऊपर आरोप है कि आपने अमर्यादित तथ्यों का प्रयोग कर पार्टी और राजद महिला प्रकोष्ठ के छवि को धूमिल करने का कार्य लगातार किया है। क्या ये बात सत्य है? बिल्कुल झूठ है। ये मुझ पे सरासर गलत इल्जाम लगाया जा रहा है, क्योंकि हम लोकसभा का चुनाव हुआ तो 33 पंचायत में जा कर के घर घर जाके सभी महिलाओं और नौजवानों, युवाओं सभी से हमने अपील किया कि लालटेन छापे वोट देना है। इस बार फातिमी जी को यहाँ से जिता करके सांसद बनाना है। और हमने गली गली जा कर के हर टोले मोहल्ले, दलित महादलित कोने कोने जा कर के 8 बजे के दिन से 10 बजे रात तक हमने क्षेत्र में रही। इस कारण से वो ऐसा इल्जाम लगा रही है। बिल्कुल झूठ है, सरासर। क्यों आप पे आरोप लगाया जा रहा है? राजनीति प्रतिद्वंदी होने के कारण वो एक ही विधानसभा में आती है। हमसे घबरा करके हमने जनता के बीच इतनी ईमानदारी और इतनी अच्छाई से काम किया कि उनको ये पचा नहीं और वो हम पे आरोप लगाई जा रही है। सरासर झूठ और बेबुनियाद इल्जाम लगा रही है। 29 तारीख को उन्होंने ग्रुप में डाला। किन्होंने? रेणु यादव ने। हमको कोई खबर नहीं, उनसे कोई बातचीत नहीं। बेनीपट्टी राजद महिला प्रकोष्ठ प्रखंड अध्यक्ष एवं राजद महिला जिला अध्यक्ष के बीच वर्चस्व को लेकर छिड़ी जंग। दोनों एक ही विधानसभा के हैं मतदाता। बताते चले, महिला प्रकोष्ठ राजद जिला अध्यक्ष रेणु यादव ने प्रखंड अध्यक्ष राजद महिला प्रकोष्ठ बेनीपट्टी ललिता देवी को बीते शनिवार को एक पत्र जारी कर गंभीर आरोप लगाते हुए अध्यक्ष पद व प्राथमिक सदस्यता से 6 वर्षों के लिए किया है निष्कासन। एक और जहां जिला अध्यक्ष ने आरोप लगाते हुए लिखा है कि ललिता देवी ने अमर्यादित तथ्यों का प्रयोग कर पार्टी के छवि को धूमिल करने का लगातार कार्य किया है। साथ ही दलीय अनुशासन के विपरीत कार्य करने, प्रखंड पंचायत व बूथ कमेटी का गठन करने में अयोग्य साबित हुई है। वहीं दूसरी ओर ललिता देवी ने कहना है कि ईर्ष्या, द्वेष, जलन और बढ़ते लोकप्रियता से घबराकर उनके छवि को धूमिल करने के लिए इस तरह का षड्यंत्र किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा है कि अब तक पूरे निष्ठा और सामर्थ्य के साथ पार्टी के हित में कार्य कर 31 पंचायतों में पंचायत अध्यक्ष और बेनीपट्टी प्रखंड कमेटी का गठन किया है। आगे उन्होंने कहा कि ये पार्टी लालू यादव और तेजस्वी यादव की है। हमें उन पर पूरा भरोसा है। ये पार्टी किसी की जागीर नहीं, यहाँ किसी की मनमानी और तानाशाही नहीं चलेगी। उन्होंने जिला अध्यक्ष एवं प्रदेश अध्यक्ष से लगाई न्याय की गुहार। वहीं आरजेडी बेनीपट्टी प्रखंड महासचिव ने जल्दबाजी में लिए गए फैसले को लेकर जताई नाराजगी। बेनीपट्टी प्रखंड महिला प्रकोष्ठ आरजेडी के प्रखंड अध्यक्ष श्रीमती ललिता कुमारी जी को पार्टी के पद मतलब बेनीपट्टी प्रखंड अध्यक्ष और पार्टी के प्राथमिक सदस्यता से निष्कासन की बात उसमें लिखी गई है। हम समझते हैं जो भी आरजेडी के नियम को फॉलो करते होंगे, जानते होंगे, पढ़े लिखे होंगे, तो प्राथमिक सदस्यता से हटाने का अधिकार जिला अध्यक्ष को तो है ही नहीं। किसी को हटाने से पहले कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है, एक समय सीमा में बांधा जाता है उन पदाधिकारियों को, और आपने कुछ नहीं किया, किसी भी नियम को आपने फॉलो नहीं किया है। तो फिर ललिता जी के द्वारा प्रदेश अध्यक्ष महोदया को एक चिट्ठी आवेदन लिखा गया है कि मेरे ऊपर जो जिला अध्यक्ष महोदया के द्वारा कार्रवाई हुई है ये कहाँ तक जायज़ है। आप पर जो लगाया गया इल्जाम है, तो आपने बेनीपट्टी प्रखंड में पंचायत स्तर पर अध्यक्ष को नियुक्त नहीं किए और प्रदेश से आपको बार बार बोला जा रहा था। हमने तो
31 पंचायत में जा करके अपना पंचायत अध्यक्ष भी बनाई और रोज हमने क्षेत्र में जा करके उनसे मिली जुली बातचीत भी की और 15 सदस्य प्रखंड कमेटी भी बनाई और 21 सदस्य पंचायत कमेटी भी हमने बनाई। सब मतलब एक क्या कहते हैं, जलन की भावना रख करके